हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं, फिरोज़ खान और उनकी वाइफ अलीज़ा सुल्तान का केस चल रहा है। उनकी डिवोर्स हो चुकी है। काफ़ी सारे मीडिया के स्टार्स जो थे फिरोज़ खान के खिलाफ भी कमेंट्स दिए, फिरोज़ खान के अगेंस्ट बातें की। जिसमें सबसे ज़्यादा इशू उठाया गया वो इकरा अजीज़ का बयान था, क्योंकि उन्होंने एक क्लियर कट ये बात कह दी थी कि मैं अब फिरोज़ खान के साथ कभी भी किसी चीज़ में काम नहीं करूँगी। क्या रीज़न थी, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? एक शो के इंटरव्यू में उन्होंने क्या रीज़न थी या पर्सनल एक्सपीरियंस था उनका फिरोज़ खान के साथ, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो, वो एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू जो इकरा अजीज ने एक शो में दिया है। तो चलिए देखते हैं वो इंटरव्यू। फॉर मी ये मेरे लिए एक ना बड़ा ही पर्सनल डिसीजन था एंड आई थॉट कि मेरे लिए सही है और जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सही है। सो आई टुक अ डिसीजन एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, सो आई सेड नो। अब मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही थी कि कुछ प्रूव हो तो मैं करूँ, बिकॉज उससे पहले ही देयर वाज अ स्पैन ऑफ टाइम दैट वी हैड टू वर्क टुगेदर एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल, सो आई सेड नो टू इट। मतलब मुझे लगता है कि हम एक ऐसे एरा में हैं अब के हम सबके पास, चाहे वो लड़की हो या लड़का या चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो या कहीं भी काम कर रही हो, उनके पास उनके करियर चॉइस के अलावा उसमें वो जिस तरीके से भी काम करना चाहती हैं, जिस कंफर्ट लेवल पे काम करना चाहती हैं, किसी के साथ कंफर्टेबल हैं नहीं है, I think they have the right to say yes or no. उसकी एग्जांपल ले लें और somehow कल को कोर्ट में फैसला होता है कि he is proven innocent. Would your take be any different? और I think we have to wait for that time then. You would have to. क्योंकि उस टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये जैसे मैं अभी भी नहीं हम नहीं कुछ डिसाइड कर सकते वक्त से पहले कि यार अगर ये होगा, जस्ट बेस्ड ऑन assumptions. So I think let's. जैसे लोगों ने भी बड़ा कहा कि आपकी जोड़ी बड़ी पसंद की गई खुदा और मोहब्बत में। So I mean obviously अगर एक अपॉर्चुनिटी आ रही जहाँ पे आप दोनों पेयर अप हो रहे हैं और ऑडियंस की भी एक है, तो I suppose this would be a big decision for you to decide कि यार I don't want to work with him. छोड़ देते हैं ना बस इस बात को। ठीक है। क्या अब इस अजीज़ के इतने स्ट्रिक्ट रिएक्शन पे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया और उनको खान के लॉयर्स का भी कहना था हैव टू लिसन अदर साइड ऑफ स्टोरी। ऑब्वियसली इस चीज़ को सुनते हुए अब इकरा अजीज़ का बयान चेंज हो चुका है और होस्ट का ये सवाल पूछने कि आपको अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिले, आपका कपल भी इतना हिट किया, आपको कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा से फिरोज़ के साथ, ऑन स्क्रीन कपल बहुत पसंद किया था, तो फिर क्या आप दोबारा काम करना उसके बारे में सोचेंगी? इकरा अजीज़ का एकदम से बयान चेंज हो गया। उन्होंने कहा इसको छोड़ते हैं, जब होगा तब देखा जाए। मीन्स कि वो जब उनको अच्छी ऑफर मिलेगी तो वो कर लेंगी, क्योंकि बस वरना मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस फिरोज़ खान के साथ खराब नहीं रहा, से प्रूफ हो जाते हैं इनोसेंस, तो उसके बाद मैं काम करने का दोबारा सोचूंगी या नहीं, ये छोड़ देते हैं कोर्ट के डिसीजन पे। इकरा अजीज़ ने पहले इतना स्ट्रिक्ट बयान दिया और अब वो इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही हैं, लेकिन फिरोज़ खान ने हर्ट किया कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का ही फैसला कर दिया। उन्होंने हर्ट किया फिरोज़ खान की फीलिंग्स को भी। ऑब्वियसली जो हस्बैंड वाइफ के इशूज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ के वो पर्सनल इशूज़ होते हैं। कभी भी कोई इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ, इकरा अजीज़ के साथ उन्होंने ऐसा होते भी तो वो रिएक्शन ना करते। जो जज बैठा फैसला कर रहा है, उनके अपने घर में अपने वाइफ के साथ काफ़ी इश्यूज होते होंगे, लेकिन बात दो मियाँ बीवी के बीच में आती है कि उनको उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है। एनी हाउ ये थी अब तक की अपडेट। इस केस से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।